है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2366 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 16वीं पद। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। मसीह जीवन वास्तव में स्वतंत्रता का जीवन है। उद्धार पाने के पूर्व हम इस संसार के कई प्रकार की रीति तथा शैतान के नियंत्रण में उसकी अगुवाई में जीवन बिताने वाले थे। फिसी 2:2। पौराणिक समय से लेकर पाप में गिरे हुए मनुष्य अनेकों रीति रिवाजों के मानने वाले हैं। मेरा पहला बच्चा के जन्म होने के बाद की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक अविश्वासी मित्र ने मुझसे कहा कि बच्चे के मुंह पे एक काला दाग लगाना है ताकि उस पर नजर नहीं लगे। तो मैंने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा कि कोई बात नहीं, उस पर नजर लगने दो। मेरी बातें सुनकर आपको शायद ये लगा होगा कि नजर लगना आदि जो रीति है, लोगों के विश्वास है, उस पर मुझे किसी प्रकार का जो है भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। जबकि हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते हैं कि शैतान एवं विभिन्न दुष्टात्माओं की गतिविधियां संसार में सक्रिय है। अविश्वासी दुनिया निम्न शैतानी गतिविधियों को ही विभिन्न नामों से, जैसे नजर लगना आदि कहकर पुकारते हैं। मैंने इसलिए मेरे अविश्वासी मित्र की बात को नजरअंदाज किया क्योंकि मैं इस बात पर पूर्णतया विश्वास करता था कि मैं जिस परमेश्वर से मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ वह मेरे बेटे को अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने के कारण ही हमें इन शैतानी हरकतों से सुरक्षित रहने के लिए किसी प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक उद्धार प्राप्त विश्वासी की स्वर्गीय नागरिकता निश्चित होने के कारण हमें धरती के रीति रिवाजों से किसी प्रकार डरने की भी आवश्यकता नहीं है। इन सभी स्वतंत्रताएं होने पर भी वचन हमसे स्पष्ट रूप में सिखाता है कि हमें निम्न स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाना है। मैं उसके लिए एक सरल उदाहरण बोलना चाहता हूँ। हमारे भारत के हिंदू परिवारों में पति को मालिक कहकर महिलाएं संबोधित करती हैं। विशेषकर उत्तर भारत में आप ये प्रथा देख सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में आजकल बहुत कम हो गए हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पतियों को महिला कह के पत्नी लोग संबोधित करते हुए आप सुन सकते हैं। हिंदू रीति के अनुसार पति पत्नी के लिए भगवान है, इसलिए पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के विधि के अनुसार यहाँ तक ब्राह्मण परिवार के महिलाओं को भी मुक्ति मिलनी हो तो उन पर अपना पति प्रसन्न होना जरूरी है। हिंदू परिवारों में कुछ पति लोग बहुत अधिक अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करने वाले होने के बावजूद भी महिलाएं उन्हें बहुत सम्मान करते हुए आप देख सकते हैं। निम्न मानसिकता वास्तव में इसी विश्वास पर आधारित है कि पति प्रसन्न होंगे तभी मुझे भगवान से आशीष मिलेगी, नहीं तो मेरी मुक्ति होगी। पर हम विश्वासी लोग ऐसी धारणा रखने वाले नहीं हैं। पति हो या पत्नी यदि उद्धार पाया हो तो अवश्य स्वर्ग जाएंगे ही। पत्नी का स्वर्ग प्राप्ति किसी भी प्रकार पति पर निर्भर नहीं है। मसीही पत्नी लोग इस विषय में पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। बाइबल के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों विश्वास में तुल्य हैं और दोनों का आत्मिक स्थान भी प्रभु के नजर में तुल्य है। निम्न तुल्यता के गलत फायदा कई महिलाएं कैसे ली है? पति को नाम लेकर पुकारती हैं, और मैं ऐसी मसीही महिलाओं को भी जानता हूँ जो रे या मलयालम में डा बुलाती है। बहाना यह है कि दोनों के बीच काफी दोस्ती है। सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही है। आप शायद मुझसे पूछेंगे कि क्या ब्रदर पति को नाम बुलाना पाप है? मेरा जवाब यह है कि जब वचन कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहे, और यहाँ तक सारा का उदाहरण भी दिए कि सारा अब्राहम को स्वामी कहकर आदर करती थी, पति को नाम पुकारने का स्वतंत्रता आपको कहां से मिली? निश्चय ही वचन से नहीं। फिर कहां से? पश्चिम के सभ्यता से अथवा वेस्टर्न कल्चर से। क्या बाइबल सिखाने वाली सभ्यता पश्चिमी सभ्यता है? कभी नहीं। बाइबल की सभ्यता है, ना ही पश्चिम की
न ही पूर्व की। हमें पश्चिम की और पूर्व की नहीं बल्कि बाइबल के वचन का पालन करना है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना है। अवश्य याद रखिए, बाइबल की यह व्यवस्था हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने की है। वचन हमसे यही उम्मीद करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु